लबों को तुम्हारे देखकर यूं लगा इस बार मौसमे बहार में खिला हो सिर्फ एक गुलाब जैसे। संगे मरमर सा तराशा बदन यूं लगा चांदनी में नहाता हो ताज जैसे। आपकी आंखों में झांक कर यूं लगा एक साथ पीली हो सारे जहां की शराब जैसे। जुल्फों ने यूं उड़कर ढक दिया चेहरा तुम्हारा घटाओं ने ढक दिया हो महताब जैसे। करोड़ों करवटें बदली जिसे देखने के लिए तुम ही हो, हाँ तुम ही हो वो ख्वाब जैसे। भारतीय नारी की सुंदरता तो विश्व प्रसिद्ध है और साथ ही साथ प्रसिद्ध है उसके माथे का सिंदूर तिलक जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी सिंदूर से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, पर हमारा कतई ये कहना नहीं था कि आप सिंदूर लगाना बंद कर दीजिए। सिंदूर तो एक मंगल तिलक है और साथ ही साथ वो हमारी परंपरा को भी दर्शाता है। दोस्तों, बस यही सॉल्यूशंस लेकर आज हम अपने ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। सुमिता जी, हमने अपने लास्ट एपिसोड में हमारे व्यूअर्स को बताया था कि जो सिंदूर है उसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो उसके बाद हमारे व्यूअर्स ने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उन्हीं में से एक ये सवाल है। ब्यूटी मंत्र हमेशा देखती हूँ लेकिन कभी कभी सिंदूर लगाने से को सफ़ेद दाग हो जाता है, तो सफ़ेद दाग की वजह से कुछ उपाय बताएंगे तो कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंदूर को तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सफ़ेद दाग हो जाता है ना, तो उसके लिए कुछ दूसरा उपाय बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप प्लीज़ बताइए कि नेचुरल ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सिंदूर को रिप्लेस कर सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखे हैं मेरी प्रैक्टिस में कि सिंदूर लगाने की वजह से वहाँ पे रैशेस आ जाते हैं या बाल गिर जाते हैं या सफ़ेद या ब्लैक दाग हो जाते हैं जी। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके या नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कुमकुम या रक्त चंदन या रक्त बीज या अष्टगंध, ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक वनस्पतियों से बने हुए नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो आप सिंपल यूज कर सकते हैं कुमकुम या टीका लगाने के लिए। ये आपने बताया कि रक्त चंदन या कुमकुम, तो इनका कोई प्रोसीजर है, ये किस तरह से लगाया जाता है? आप फ्रेशली उसको लेके थोड़ा सा एक ड्रॉप पानी मिला के उसको मिक्स करके ऑन द स्पॉट लगा सकते हैं। और ये रेडिली अवेलेबल रहता है मार्केट में? वेरी इजीली अवेलेबल। और एक तरीका भी होता है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें केमिकल या कोई कलर तो नहीं मिलाया गया है। सिंपल है, 1 कप पानी लीजिए, उसमें आप स्प्रिंकल कर दीजिए इस पाउडर को। अगर ये फ्लोट करता है तो ये 100% नेचुरल है, पर अगर वो पानी में सिंक होता है दैट मीन्स इसमें लेड या रेड ऑक्साइड या मिक्स्ड है, ऐसे कोई केमिकल्स मतलब वो प्योर नहीं है, उसकी प्योरिटी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। हमारे एक और व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं आपका ब्यूटी मंत्रा प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ और उसमें से मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। मुझे सिर्फ इतना पूछना था आपको कि मैं सिंदूर तो हमेशा लगाती हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि मुझे खुजली जैसे फीलिंग होता है, तो इसके लिए आपके पास कुछ रेमेडी है क्या कि मैं सिंदूर भी लगा सकती हूँ और मुझे खुजली भी ना हो? जैसे देखा आपने कि यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि वो कुछ पेंसिल वाला सिंदूर यूज़ करती हैं और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुश्की होने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा एलर्जी टाइप लगने लग गया है। तो इसका आप सोल्यूशन क्या बताएंगी? इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको इमीडिएटली बंद करिए और थोड़े दिन के लिए कुछ भी मत लगाइए, और वो स्किन के ऊपर आप गाय का घी या तो नारियल का तेल लोकली अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो आपकी एलर्जीज को कम करे, यानी आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ा दे, इम्यूनिटी लेवल बढ़ा दे, जैसे रक्त चंदन है या मंजिष्ठा है या नीम, सारीवा, लोद्र, ये सबको इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करके उसका जो पाउडर है उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, जिससे आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम स्किन का जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी खुश्की, ड्राइनेस या ईचिंग
या डार्कनेस या जो व्हाइट पैच आया है वो सब चले जाएंगे। तो आई थिंक अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे सिंदूर की वजह से, तो आप अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए ये जो अभी प्रोसीजर्स हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताए हैं उसे यूज कर सकते हैं। डॉक्टर, एक और बात आ जाती है, ये तो बात हुई कि किसी को सिर्फ इचिंग हो रही है या एलर्जी जैसी सिचुएशन आ रही है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर रहे हैं सिंदूर को तो इट क्रिएट्स ल्यूकोडर्मा लाइक कंडीशंस और एलोपेशिया भी हो जाता है मांग के एरिया में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी मोस्टली जो सिंदूर के अंदर केमिकल्स होते हैं जैसे रेड ऑक्साइड हो गया या लेड हो गया, उसकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से या उसको ब्राइट बनाने के लिए जो कलर्स यूज करते हैं उसका रिएक्शन आने की वजह से होता है। आजकल जितने सीरियल्स आते हैं उसमें मांग भर भर के दे यूज इट, और उसके अलावा काफी ज्यादा चमकी का जो ग्लिटर जो रहता है उसका उपयोग किया जाता है, तो इवन दैट इज हार्मफुल। ये सब चीजें हार्मफुल है क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है। पुराने जमाने में जैसे हम लोग ट्रेडिशनली जो सिंदूर या कुमकुम होता था वो हल्दी और लाइम या तो हल्दी और एलम यानी फिटकरी इसको मिलाकर इंस्टेंटली प्रिपेयर करके बनाया जाता था, और ये सब चीजों के अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये आपको स्किन में ग्लो लाने के लिए या नेचुरल एंटीसेप्टिक, हल्दी को तो नेचुरल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये सब इसका यूजेस होता था, और वो आपको सुंदरता के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी और आपकी जो एंटीसेप्टिक था, चेहरे को निखारता था, वो ग्लो लाता था चेहरे के ऊपर। पर अब हम लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट ज्यादा ब्राइट कलर्स ज्यादा यूज करते हैं। मे बी उसका एक और रीजन हो सकता है कमर्शियलाइजेशन, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हल्दी और फिटकरी मिला के आप उसे एक स्टेबल फॉर्म में रख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। आई थिंक इट्स मोर कन्वीनियंट कि अगर आप एक सिंदूर की पेंसिल ले आए या फिर कोई भी लिक्विड सिंदूर ले आए तो बाद में जब उसके रिएक्शन होते हैं तो उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेशेंट को भी बहुत सफर करना पड़ता है। यहाँ पे सफेद दाग हो गया या काला दाग हो गया या यहाँ के पूरे बाल बीच में चले जाना, ये सब बहुत ही खराब दिखता है। तो इससे बेटर है कि आप एक 2-3 सेकंड का टाइम निकाल के इंस्टेंटली प्रिपेयर करके यूज करो। तो आप कहना चाहते हैं कि कॉमनली जो सिंदूर और फिटकरी जो है उसे मिक्स करके घर में वो भी अप्लाई किया जा सकता है? हल्दी और फिटकरी या हल्दी और लाइम को मिक्स करके, या कुमकुम तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसको आप परीक्षा कर लीजिए, अगर ये नेचुरल है विदाउट केमिकल है तो आप इंस्टेंटली उसको यूज करिए, या रक्त चंदन है उसको यूज करिए, अष्टगंध को यूज करिए, इन सब के हर्बल प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगे और इसका आपको हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों देखा आपने कि अब सिंदूर लगाने से आपको कोई हार्म नहीं होगा अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि रक्त चंदन कुमकुम का आप उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर ये तो बात हो गई, आप कुमकुम उपयोग कर लीजिए, रक्त चंदन उपयोग कर लीजिए, मगर एक और बात जो सिंदूर से आजकल आज की डेट में जुड़ी हुई है वो है एस्थेटिक्स। मोस्टली जो सिंदूर यूज हो रहा है वो ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए यूज हो रहा है, तो उसमें काफी सारा ग्लिटर यूज होता है, तो रक्त चंदन या फिर कुमकुम में वो ग्लिटर या वो शाइन नहीं आएगी, तो उसका कोई ऑल्टरनेट? उसका ग्लिटर के लिए तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, पर ये सिंदूर या तिलक क्यों लगाया जाता था? सुमिता जी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि इस समय वक्त हो चला है एक ब्रेक का। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, वापस यहीं पर लौट के आइएगा क्योंकि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे सिंदूर और उसके नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। वेलकम बैक टू ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंदूर के बारे में, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। सुमिता जी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि सिंदूर या सिंदूर के जो तिलक का कुछ एक पारंपरिक रीजन है, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। जैसे हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं 108 एनर्जी पॉइंट हमारे शरीर में होते हैं, इनको अगर आप एक्टिवेट रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिजिकली या मेंटली या इमोशनली नहीं होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अपना थर्ड आई, जिसको हम लोग फोकस मर्म पॉइंट कहते हैं या एकाग्रता मर्म। ये मर्म से हमको एकाग्रता मिलती है, तो अगर इस मर्म पे हम लोग कोई ऐसी ठंडी आयुर्वेदिक वनस्पतियों का तिलक लगाया जाए, जैसे कि चंदन है या केसर है या हल्दी है या कुमकुम है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे तिलक लगाते हैं तो हमारी एकाग्रता यानी हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, और साथ ही साथ में हमारे साथ जो सामने व्यक्ति बात कर रही है वो भी हमारा जब चेहरा देखते हैं तो वो फोकस उसका बिंदी पे हो जाता है, उसके मन में कोई और भावना आने की जगह पे वो इविल्स आई जो रहती है, मतलब अगर कोई भी नजर लगा रहा है तो वो नजर दूर हो जाएगी। करेक्ट।
ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि ट्रेडिशन जो है उसे फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। एक और चीज़ देखी गई, आपने कहा कि जो थर्ड आई का जो प्लेस है वहाँ पर कुछ भी वनस्पति जो ठंडक पहुँचाती है उसका यूज़ करना चाहिए। मोस्टली साउथ इंडियंस जो हैं वो चंदन का तिलक लगाते हैं। इसका रीजन इसी कारण, क्योंकि चंदन एकदम कूलिंग हर्ब या कूलिंग वनस्पति माना गया है और ये बहुत ही शीतलता प्रदान करता है हमारे सर को, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं सर को रखो ठंडा, पैर को रखो गरम और पेट को रखो नरम, फिर डॉक्टर को मारो डंडा। अगर इतनी चीज आप फॉलो करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सर को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले सुबह उठ के ठंडी वनस्पतियों का आप तिलक लगाइए। इसके अलावा जब बात की जाती है बिंदी के बारे में, तो आजकल स्टिकर बिंदियों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी गम की वजह से काफ़ी एलर्जीज आ जाती हैं। और एलर्जी नहीं, आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस कि कई लोग आते हैं जिनको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाइट कलर का पैच या ल्यूकोडर्मा डेवलप हो जाता है। बराबर। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट आते हैं, जैसे रिसेंटली अभी एक फीमेल्स बिफोर 6 मंथ शी केम, और वो कंटिन्यूअसली पहले जब कुमकुम का प्रयोग करती थी तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता था, पर 2-3 साल तक कंटिन्यूअस स्टिकर वाली बड़ी बिंदी लगाने के बाद में उसको डार्क पैच हो गया था उस जगह पे, और कंटिन्यूअस खुजली, और उसने स्टीरॉयड क्रीम, सारे एंटीबायोटिक सब कुछ यूज कर लिए, पर उसका निशान नहीं जा रहा था और ना खुजली जा रही थी। पर बाद में मैंने उसको ब्लड प्यूरिफिकेशन वाली दवाइयाँ और नीम और करंज का तेल, ये दोनों को मिलाकर लोकली एप्लीकेशन करने को कहा, और रेगुलरली जब 3 से 4 महीना उसने किया तो धीरे धीरे उसके रैशेस चले गए और डार्कनेस भी चली गई। आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि नीम जो है, जो एक हर्ब है, जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि स्टेरॉइड्स ने जो ठीक नहीं किया वो नीम ने ठीक कर दिया। कंप्लीटली गया उसका दाग, और साथ में इचिंग, रैशेस सब कुछ क्लियर हो गए, क्योंकि नीम भी आपने देखा है जैसे वो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का ही काम करता है, एंटी फंगल का भी काम करता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कंटिन्यूअस लगा के रखते हैं 24 घंटा, रात को भी वो स्टिकर नहीं लगा निकालते हैं, और वहाँ पे पसीना, धूल, मिट्टी ये सब जमा होने की वजह से फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब नीम और करंज मिला के आप लगाते हैं तो वो फंगस को पूरी तरह से वो मार देता है, और वो जो भी आपको शिकायतें हैं खुजली या रैशेस की, वो पूरी तरह से चली जाती है। सुमिता जी, ये तो आपने बताया कि जो रक्त चंदन और जो सिंदूर है या जो कुमकुम यूज करने के लिए आप कह रही हैं वो काफी ज्यादा ठंडक देता है, तो इट इज समवेयर कनेक्टेड टू ब्रेन, या उसका कुछ असर होता है हमारे शरीर पे? एकदम अच्छी तरह से होता है, क्योंकि आजकल हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे हैं लेड पॉइजनिंग, जो काफी कॉमन होता जा रहा है। काफी कॉमन, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मांग भर देते हैं सिंदूर से, बिना जाने के इसमें बहुत सारा लेड या रेड ऑक्साइड मिलाया गया है। यही हमने अपने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो लेड है, जो लेड कंसंट्रेशन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एक वुमेन के बॉडी के अंदर। लिपस्टिक्स ले लीजिए आप कोई भी आई शैडो ले लीजिए, बिकॉज ऑफ कलर दे एड लॉट ऑफ लेड टू इट, तो उसके से इनफर्टिलिटी, ब्रेन का कंसंट्रेशन लॉस, मेमोरी लॉस होता जा रहा है। बराबर है। तो हाउ दीज थिंग्स कैन हेल्प? तो इसीलिए जब ये लेड अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब होके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और आपके हर एक ऑर्गन में डिपॉजिट होता है, तो आपको लेड पॉइजनिंग वाले सारे जो आपने बताया वो सिम्टम आते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में शीतल या रक्त को साफ करने वाली, ठंडक देने वाली, या मेध्य जिसको हम लोग बोलते हैं दिमाग को इम्प्रूव करने वाली या दिमाग को शांत रखने वाली जो वनस्पतियां हैं, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं माथे में सिंदूर लगाने के लिए या तिलक लगाने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आसपास में जो अवेलेबल है, जैसे कुमकुम, रक्त चंदन का उपयोग करके आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, और साथ ही साथ सिंदूर लगाने की जो प्रथा है उसे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। सुमिता जी, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी सारी आयुर्वेदिक जानकारियाँ दी, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, बट याद रखिए ब्यूटी मंत्रा का मंत्रा, दैट इज सावधान रहें, सुंदर रहें।